चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वाला आ गए कॉन्सेप्ट में, जो हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है यहाँ पे, मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे, इसमें देखिए इस चैप्टर में हम लोग के पास बहुत सारा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, तो आप लोग को इस चैप्टर को थोड़ा एक बार अच्छे से देख लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो ये देखिए मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन पॉइंट में हम लोग के पास क्या दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए इसमें एक तरह से हम लोग इसे क्या बोलते हैं, सेल्स मिक्स भी बोलते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस वाले इलस्ट्रेशन से, जो हम लोग के पास दे रखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 4, इलस्ट्रेशन ये एग्जाम्पल नंबर 4 से हम लोग देखेंगे। इसमें क्या दे रखा हुआ है यहाँ पे कि अर्नब लिमिटेड सेल 2 प्रोडक्ट, जिसमें यहाँ पे जे और के, तो यहाँ पे जो सेल कर रहा है 2 प्रोडक्ट है, एक जे हो गया, एक दूसरा क्या हो गया, के हो गया। जिसमें बोला द सेल्स मिक्स इज 4 यूनिट ऑफ जे एंड 3 यूनिट ऑफ के। तो यहाँ पे जो सेल्स मिक्स है उसमें यहाँ पे 4 यूनिट है जो जे का, और उसके बाद यहाँ पे 3 यूनिट किस चीज़ का है, के का। फिर बोला द कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आर 40 फॉर जे एंड 20 फॉर के। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जो मार्जिन है वो दोनों ही का हम लोग के पास दे रखा हुआ है। और उसके बाद सबसे हम लोग के पास आगे क्या दे रखा है, जिसका फिक्स कॉस्ट दे रखा हुआ है 6,16,000। तो इस तरह से हम लोग के पास यहाँ पे फिक्स कॉस्ट भी दे रखा हुआ है। अब देखिए ये हम लोग के पास क्या है, तो यहाँ पे मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस है, मतलब बहुत सारा यहाँ पे मतलब जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है उस केस में हम लोग को ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। और इसमें हम लोग के पास क्या दे रखा है, सेल्स मिक्स भी दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए सेल्स मिक्स ये किस तरह से दे रखा है कि इसका रेशियो हम लोग के पास क्या दे रखा हो, तो यहाँ पे 4 दे रखा हुआ है प्रोडक्ट जे के लिए, और यहाँ पे 3 दे रखा हुआ है प्रोडक्ट के लिए। तो हम लोग के पास जे और के दोनों के लिए हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, सेल्स मिक्स दे रखा हुआ है। तो ये हम लोग के पास एक तरह से रेशियो हो गया। फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये हम लोग को कंट्रीब्यूशन भी दे रखा हुआ है। कंट्रीब्यूशन मतलब जो हम लोग के पास जे का है उसका दे रखा है 40, और जो हम लोग के पास के का है उसका कंट्रीब्यूशन कितना दे रखा हुआ है 20 दे रखा हुआ है। तो जो हम लोग के पास यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है उसको हम लोग रेशियो के साथ कंसीडर करने के बाद यहाँ पे क्या निकालते हैं, सबसे पहले कंपोजिट जो हम लोग के पास होता है कंट्रीब्यूशन वो निकालते हैं, और कंपोजिट कंट्रीब्यूशन मतलब दोनों को मिक्स करने के बाद कंट्रीब्यूशन हम लोग निकालेंगे। और उसके बाद जो होगा जो भी फिक्स कॉस्ट होगा, ये हम लोग के पास दे रखा है फिक्स कॉस्ट 6,16,000, इसमें कंट्रीब्यूशन जो हम लोग के पास दे रखा हुआ है, जो कंपोजिट कंट्रीब्यूशन जो प्रोडक्ट जे और दो के दोनों को मिला करके हो जाएगा, निकाल लेंगे हम लोग, तो वो उससे डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा कि नंबर ऑफ यूनिट जो भी सेल्स का होगा वो हम लोग के पास यहाँ पे आ जाएगा। इसे किस तरह से करेंगे, तो देखिए सबसे पहले देखिए प्रोडक्ट 4 दे रखा हुआ हम लोग के पास कौन से के लिए, तो यहाँ पे प्रोडक्ट मतलब जो 4 यूनिट है वो जे के लिए दे रखा हुआ प्रोडक्ट, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट के है उसके लिए हम लोग के पास 3 यूनिट दे रखा हुआ। तो इस तरह से यहाँ पे जो सेल्स का रेशियो हो गया वो क्या हो गया 4:3 हो गया। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग को रेशियो कितना हो गया था 4:3 हो गया। अब यहाँ पे कंपोजिट कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, तो देखिए जो हम लोग के पास यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रखा 40, तो इस 40 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, तो 4:3 रेशियो दे रखा हुआ है, मतलब 4 डिवाइड में हम लोग क्या करेंगे 7। तो इससे हम लोग के पास किसका आ जाएगा, तो जे का आ जाएगा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन। फिर जब हम लोग के का निकालेंगे इसी तरह से, तो के का कंट्रीब्यूशन निकालेंगे तो हम लोग के पास कितना हो जाएगा, तो देखिए के का जो यहाँ पे दे रखा हुआ है कंट्रीब्यूशन वो दे रखा हुआ है 20, और इस 20 में हम लोग इसके रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/7। रेशियो तो निकालना आता है ना, तो वही रेशियो हम लोग के पास यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आ गया 40 इंटू करेंगे 4/7, तो ये हम लोग के पास आ जा रहा है 22.857। फिर नेक्स्ट में करेंगे तो 20 इंटू 3/7 करेंगे तो हम लोग के पास आ गया 8.571, यहाँ पे 8.571। तो इस तरह से हम लोग के पास दोनों का कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअली आ गया। और कंपोजिट निकालें तो इस दोनों के कंट्रीब्यूशन को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे ऐड करते हैं, तो ये आ जाएगा 22.857 प्लस कर देंगे हम लोग 8.571, तो हम लोग के पास जो आ गया कंपोजिट में, तो ये आ गया 31.428। ये हम लोग के पास क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया जो कंपोजिट में आ गया। तो जैसे हम लोग के पास कंट्रीब्यूशन आ गया एकदम से, मतलब दोनों को मिला करके, और दोनों मिला करके हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट है, तो हम लोग फिक्स कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करेंगे तो कितना यूनिट हम लोग के पास आ गया, तो 19,600 यूनिट हम लोग के पास आ गया कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग कंपोजिट हम लोग के पास ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। अब इस ब्रेक इवन जो ये हम लोग के पास जो यूनिट आ गया ब्रेक इवन पॉइंट का सेल का, तो इसमें हम लोग इसके रेशियो से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास प्रोडक्ट जे का निकल के आ जाएगा यहाँ पे 11,200। फिर प्रोडक्ट यहाँ पे के का निकल के आ जाएगा जो कितना आ जाएगा 8400। तो हम लोग को यही करना है, पहला क्या काम करना था, रेशियो हम लोग को आइडेंटिफाई करना होता है। दूसरा जो भी कंट्रीब्यूशन दे रखा हो उसमें रेशियो को मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ पे दोनों को ऐड करके फिर हम लोग यहाँ पे कंपोजिट जो कंट्रीब्यूशन होता है वो निकाल लेते हैं। फिर हम लोग उसके बाद कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे कैसे, तो फिक्स कॉस्ट जो भी दे रखा होगा उसमें डिवाइड कर देंगे कंपोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के हिसाब से, तो हम लोग के पास आ गया। फिर ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग यहाँ पे जो हम लोग के पास टोटल यूनिट दे रखा होगा उसमें हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। और इसी के साथ ये हम लोग के पास जो है इलस्ट्रेशन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसे भी आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा।